হাদিয়া ফেরদৌস। তোমার এই সফলতার পিছনে সবথেকে বেশি অবদান কার? মাই প্যারেন্টস। টিচার মানে টিচার্স অতবার মানে প্রায়োরিটি দিছুন না জি না, কোনো হেল্প পাইছো আর না নিজের মেহনত নিজের মেহনত আর সামহাও দুজন টিচার আসলে আর এটা হেল্প করছে বেশি হেল্প করছে। জি। আমরা আজকে খুব বেশি আনন্দিত হয়েছি যার কারণে সরকারি স্কুল থেকে তুমি ভালো একটা নম্বর পাস করছো। সরকারি স্কুল থেকে এটা সম্ভব হয় না। যখন আমরা শুনছি তোমার বাবাই কইছেন তুমি সরকারি স্কুল থেকে মানে এই সফলতা অর্জন করছো, তখন আমরা তাড়াহুড়া করিয়া আমরা আইছি। আর আজকে মানে আরও যারা ছেলেমেয়েরা আসেন যারা সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে, তারা মনের মাঝে একটা দুর্বলতা থাকে যে আমি সরকারি স্কুল থেকে হয়তো এইরকম ভালো রেজাল্ট করতাম পারতাম না। তুমি কিন্তু এটারে দুর্বলতায় আজকে ভাঙিয়ে দিলেছো। তুমি কিন্তু আজকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উৎসাহ জাগাই দিছো যে সরকারি স্কুল থেকে কেউ সম্ভব। অনেকে সাধারণত মনে করে যে মা বাবারে মানে আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকলেও চায় মানে একটু কষ্ট মষ্ট করে মা বাবা চায় যে প্রাইভেট স্কুলে গেলে হয়তো আমার মেয়েটা বা আমার ছেলেটা ভালো রেজাল্ট করবো। অনেকের উদাহরণ থাকে, তার কারণে অনেকে ঋণ টিন করিয়া কষ্ট মষ্ট করিয়াও ছেলেরা প্রাইভেট স্কুলে পড়ায়। কিন্তু আজকের থেকে আমার লাগে আর কি ভিডিও দেখার পর থেকিয়া অনেক মা বাবায় নিজের ছেলেমেয়েরা সরকারি স্কুলে দিবা আর তারাও পরিশ্রম করিয়া তোমার মতো সফলতা অর্জন করবা। তোমার নাম? মাজিদা সুলতানা। তুমি কারে বেশি জয় দিবাই, প্রাধান্য দিবাই তোমার এই সফলতার? हिंदी কথা বলতে পারি 100 बार। तो मैं सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो पापा है, मेरा मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरा भैया जो है बहुत सपोर्टिव है। मतलब हर चीज़ में भैया और अंकल है उस घर में, तो बहुत सपोर्ट करते हैं हमको। और मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल सर शमीम सर, उनको बहुत थैंक यू, मेरा दिल से थैंक यू। और मेरा अल्लाह मेरे साथ था, इसलिए मेरा दुआ बहुत ज़्यादा किया। लेकिन मेरा जो परसेंटेज था वो मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं आया मेरा परसेंटेज। मेरा मतलब वो था कि मतलब पापा को खुश करना, क्योंकि पापा मेरे से कभी मतलब राज़ी नहीं होते थे मेरे परसेंटेज से, वो मुझे बहुत दुख है। तो मतलब सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो आप अपने लाइफ में, जितना हो सके। पापा का जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी और अच्छा पढ़ाई करो, जो अपने पापा से खुश हो। और पापा का बस दुआ लो, मम्मी का दुआ लो, बहुत आगे मेहनत करके जाओ। मेरा वो मतलब पहले था कि मैं हादिया की तरह मैं साइंस पढ़ूँ, मेरा बहुत मन था। लेकिन 10 में मेरा क्या नसीब में क्या वो पता नहीं, अल्लाह कहाँ तक मुझे ले जाएंगे वो पता नहीं। मैं हार्डवर्क करते रहूँगी मेरा मरते दम तक। और मतलब ये है कि मुझे नीट पढ़ना था, लेकिन कुछ रीज़न से मैं नीट में नहीं जा पाई। तो भैया ने बोला तुम्हारे लिए और एक ऑप्शन है, तुम आर्ट्स में चली जाओ। मैं मेरा स्ट्रगल बता रही हूँ सबको। सब स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं सब अपना वो सब चूज़ कर सकते हैं। तो मतलब मैं आर्ट्स जब मतलब भैया ने बोला आर्ट्स तुम लो, आर्ट्स में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम लॉ कर सकती हो, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तुम प्रिपरेशन कर लो तो तुम्हारा अच्छा होगा। एक घर में मतलब 2 लोग एक साथ ऐसे मतलब बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हादिया में एक साथ है, बचपन से हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, तो दोनों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो सबको पता, जो स्टूडेंट है वो सबको पता चलेगा कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एक भाई और एक भाई जब एक घर में रहते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर एक को अच्छा मार्क मिल जाएगा, एक दूसरे को अच्छा मार्क, प्यार है, हम दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार है वो पता है। लेकिन एक अच्छा मार्क होता है ना, क्योंकि हादिया का पापा बहुत खुश है अभी। मेरा पापा को मैंने उतना मतलब खुश नहीं मतलब बहुत मेहनत किया मैंने, उतना खुश मैं नहीं कर पाई मैं पापा को। मेरा और भी मन, पापा बहुत खुश है, बात हुआ है हमसे। अच्छा वो बोल रहे हैं, मुझे पता है वो इतना ज़्यादा नहीं है। मम्मी खुश है, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। आप खुश नहीं? खुश है, सुना ना, खुश है, तुम्हारा पापा बहुत खुश है। तो आप तो आज जोर से बोलिए। तो 95 मिल रहा है, लेकिन नहीं मिला। आप खुश नहीं है क्या? खुश है क्या? आप ये बोलिए ना, खुश है, खुश है, खुश है, तुम्हारा पापा खुश है। আপনারা শুনছেন যত স্টুডেন্টগুলো আছেন নিশ্চয় এই ভিডিওগুলো দেখতে আপনারা মানে শুনরা আপনার তো সাহস এবং উৎসাহ বাড়ার লাগি আমরা ভিডিওটা তৈরি করি। আর বিশেষ করে আমরা আরও অনেক ছাত্রছাত্রী যারা আছেন বালা মানে সফলতা অর্জন করছেন, কিন্তু আমরা সবার বাড়ি যেতাম পারি না, সবার কাছে পৌঁছিতাম পারি না। সবার ওরকম আমরা চাই আর মানে মানুষের সামনে তুলিয়া ধরতাম, যাতে অন্য ঘরের ছেলেমেয়েরা যারা আছে তারা উৎসাহিত হইয়া পড়াত মনোযোগ দেয়। তো আজকের এই ভিডিওটা দেখে নিশ্চয়ই আপনার তোর যারা এখনও পড়াশোনার মনোযোগ কম, আমার যতটুকু বিশ্বাস আজকের এই ভিডিও দেখার পরে প্রত্যেকের পড়ার মনোযোগ বাড়িয়ে দিব।